Hello everyone, good morning to all. वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा. दिस इज़ नेहा. तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे. तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है. एनसीईआरटी हिस्ट्री मैं आपको करवा रही हूँ 6th 7th 8th की. ठीक है, तो आगे की क्लास जो है आज हम कंटिन्यू करते हैं. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं आज, तो प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है. और जो है ये स्पेशली जो है सीटेट को डेडिकेटेड है, क्योंकि आप सबको पता है कि सीटेट आपका जुलाई में है. तो सीटेट अगर आपका जुलाई में है तो अभी से हमें प्रिपरेशन करनी ही होगी. तो 6th 7th 8th की जो मैं है आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ. और हिस्ट्री का सेक्शन जो है मैंने लिया हुआ है, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको जो है सीरियल वाइज आपको 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी. इसी तरह मैं आपको सिविक्स करवाऊँगी और इसी तरह मैं आपको ज्योग्राफी करवाऊँगी. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आप चैनल से आज नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो में अपनी स्टार्ट करते हैं. तो गाइज़, आज हम पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी. यानी आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, जो आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है. ठीक है, तो बुद्ध की कहानी के बारे में पढ़ेंगे. ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका यही बन जाता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, सबको पता है. इनका जन्म कब हुआ है? इम्पॉर्टेंट है. इनका जन्म हुआ है 2500 वर्ष पूर्व. जो है गौतम का जन्म हुआ है, सिद्धार्थ का जन्म हुआ है. और ये कौन थे? ये थे क्षत्रिय. ठीक है, तो ये क्षत्रिय थे. और एक आपका कह सकते हैं एक गण का नाम भी पूछा जा सकता है कि जो सिद्धार्थ थे ये कौन से गण से संबंधित थे? तो ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे. ठीक है, इसी में ही आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, जिनको हम कहते हैं गौतम भी कहते हैं. और इनका जन्म कब हुआ है? 2500 वर्ष पूर्व हुआ है. और ये क्या थे? ये थे आपके क्षत्रिय. गण का नाम पूछेंगे तो आप बता देंगे शाक्य. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा है ये. आगे बढ़ते हैं. युवावस्था में इन्होंने क्या किया? युवावस्था में ये ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को क्या कर दिया? छोड़ दिया. उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक क्या करी? तपस्या करी. क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कहाँ पर तपस्या करी? तो बोध गया एक जगह है जो कि आपकी है बिहार में. ठीक है, बिहार में आपकी एक जगह है बोध गया. वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की. आपको इतना पता होना चाहिए, जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. वाराणसी के निकट ये जो है सारनाथ गए, जहाँ इन्होंने अपना पहली बार उपदेश दिया था. क्वेश्चन कि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? ये इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, नोट्स में जो है अपने अपडेट कर लीजिए. इन्होंने अपनी पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया. और कुशीनगर में इन्होंने अपना जो है शेष जीवन व्यतीत किया अपनी मृत्यु से पहले. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल यात्रा करके एक स्थान से ये दूसरे स्थान तक इन्होंने करी. और वहीं पर कुशीनगर में ही इन्होंने अपना लास्ट टाइम जो है सबके साथ व्यतीत किया था. और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पहली बार उपदेश दिया था. बिहार बोध गया में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे. इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्षत्रिय थे, 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ. शाक्य इनका गण था. ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं. ये हो गया कि लोगों को शिक्षा देने से व्यतीत किया. कभी कभी जो हम चाहते हैं वे हम प्राप्त करने के लिए भी हम जो हैं कभी भी संतुष्ट जो हम नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, हम संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज़ से. कहना क्या चाहते हैं ये कि जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अधिक चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, अधिक वस्तु को पाने की हम इच्छा रखते हैं. तो इस चीज़ को क्या कहा है बुद्ध ने? इस चीज़ को क्या कहा है गौतम बुद्ध ने? इस चीज़ को क्या है? इस लिप्सा को कहा है तृष्णा. क्या कहा है? तृष्णा.
चीज़ हमारे पास आ गई है लेकिन हम फिर भी अधिक चीज़ों की लालसा रखते हैं, तो ये क्या है आपकी तृष्णा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे आपका क्वेश्चन आया है जुलाई 2013 में। मैं आपको आगे बताऊंगी कि बुद्ध ने क्या कहा है, ज़रूरत से ज़्यादा जो आपकी लालसा होती है, लिप्सा होती है, उसको क्या नाम दिया गया है, तृष्णा कहा गया है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में जो है लोगों को दी, तो प्राकृत भाषा में जो है इन्होंने अपनी उपदेश दिए हैं, क्योंकि ये आम जन की भाषा थी। ठीक है, अब देख लेते हैं PYQ देख लेते हैं। आपके जुलाई 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को और क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तन्हा। ठीक है, आपको ये पता लग गया ना कि तृष्णा क्या होती है, तो उस सारा जो कॉम्बिनेशन उसको क्या कहा जाता है, तन्हा कहा जाता है। 2018 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये मैं आपको कल बताऊंगी। बुद्ध, धम्म और संघ जो है इसके त्रिरत्न हैं। ये आपका 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2015 और 2016 में एक साथ देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपके रिपीट होते हैं। एक विनय पिटक है। ये विनय पिटक क्या है कि इसमें आपके बौद्ध संघ के जो नियम है ना वो अभिलिखित होते हैं। जितने भी आपके नियम दिए गए हैं, जब आपने संघ में प्रवेश कर लिया उसके बाद जो आपके नियम होते हैं तो आपके विनय पिटक में जो है अभिलिखित है। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है। 2015 में एक क्वेश्चन आया, तो सबको पता है कि चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए एक ये टर्म है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि संघ संघ आप बार बार पढ़ेंगे आगे, और आपने अब तक पढ़ा भी होगा। तो ये संघ होता क्या है, जब आप घर को त्याग देते हैं ना, जब आप घर को त्याग देते हैं तो फिर आप एक संघ में रहने लग जाते हैं। संघ में ना कुछ नियम होते हैं, हर घर के कुछ नियम होते हैं। आपका बड़ा कोई होगा, उसने कुछ नियम बनाए होंगे, स्ट्रिक्टनेस रही होगी, तो इस संघ के भी कुछ आपके नियम रहते हैं। जो ये संघ के नियम है ना, ये आपके विनय पिटक में है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि बौद्ध संघ के नियम जो है अभिलिखित है, तो संघ का मैंने आपको मतलब बताया है कि संघ एक्चुअल में होता क्या है। तो यही है, जब हम घर को त्याग देते हैं, जब हम अपने घर को त्याग देते हैं, फिर हम संघ में रहने लग जाते हैं। और इन संघ में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। तो इन बौद्ध संघ के जो नियम हैं आपके विनय पिटक में अभिलिखित हैं। और मैं आपको बता दूं कि महावीर और बुद्ध दोनों ही इन्होंने अपने घर को त्यागा था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, इन दोनों ने ही अपने घरों को त्यागा था और ये संघ में ही रहे थे। और देखिए इसी से ही आपका जो है क्वेश्चन बना हुआ है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। 2015 और 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बौद्ध संघ के नियम हैं ये किस में अभिलिखित है, तो ये विनय पिटक में अभिलिखित है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये टर्म है जो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि उपनिषद क्या होता है। बस इतना ही है इसके बारे में। जो उपनिषद है आपके उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। ठीक है, आपको पता है ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। इसका शाब्दिक अर्थ जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप बैठना। बस इतना ही जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म को कि ये जैन धर्म क्या है। हमने बौद्ध धर्म को पढ़ लिया। बौद्ध धर्म में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो बौद्ध धर्म है उनके जो संस्थापक थे सिद्धार्थ थे, और उनको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते थे। ठीक है, शाक्य गण से संबंधित थे, क्षत्रिय थे, जन्म हुआ 2500 वर्ष पहले इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये संघ में रहने लगे। बौद्ध संघ के जितने भी नियम हैं वो आपके विनय पिटक में हैं। ठीक है, तो इतना जो है हमने पढ़ा है बौद्ध धर्म में। ठीक है, और भी बहुत कुछ पढ़ा है। चलिए अब हम बात करेंगे जैन धर्म की, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो वर्धमान महावीर जी थे। ठीक है, क्वेश्चन ही बन जाता है, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो ये जैन धर्म के अंतिम जो थे 24वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या था, वर्धमान महावीर। इन्होंने जो है अपने विचारों का जो था प्रसार किया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि किस संघ से थे, तो ये वज्जी संघ से थे। ये वही संघ है जिसकी मैं अभी अभी आपसे बात कर रही थी,
तो इनका एक नाम है, संघ का एक नाम है वज्जी संघ। और ये किस कुल से थे? तो ये लिच्छवी कुल से थे। किससे थे? लिच्छवी कुल से थे। ये एक क्षत्रिय राजकुमार थे, वो क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध सिर्फ क्षत्रिय आता है उनके लिए। ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी जी ने, महावीर स्वामी जी ने, इन्होंने अपना जो है घर कब छोड़ा था? तो इन्होंने अपना घर 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और ये जंगल में रहने लग गए थे। जंगल में ये रहे और इन्होंने 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने मतलब कितने वर्ष तक जो है अपना जो है तपस्या करी? तो इन्होंने 12 वर्ष तक जो है तपस्या करी। और जो है आपके गौतम बुद्ध जी हैं, इनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बिहार में हुई। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको भी कितना टाइम लग गया? 12 वर्ष का लग गया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, ये आपके लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन फिर बन गया कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ पर अभी लिखित हैं? तो ये लिखी हुई हैं गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो है आपको जैन धर्म की शिक्षाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैन हम पढ़ रहे हैं जो, तो ये जैन शब्द कहाँ से निकला है? तो जैन शब्द जो निकला है आपका जिन शब्द से। ठीक है, जैन शब्द आपका जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन तथा बौद्ध धर्म उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि उस समय उन्होंने, जो वहाँ के ब्राह्मण थे, उन्होंने आश्रम व्यवस्था का जो है विकास किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस तरह से लोकप्रिय हुए? क्योंकि ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। इन्होंने भी अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, तो इस तरह गाइस ये हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट आपके जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप एनसीईआरटी तो पढ़िए ही, 6th 7th 8th की हमने एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एक्स्ट्रा भी पढ़िए। जिस तरह मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं अब आपको सिविक्स करवाऊँगी 6th 7th 8th की, तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो मैंने आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिविक्स की, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिविक्स करवा रखी है। चैनल से नए जुड़े हैं ना, तो अब वो आप वो भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको देखिए। हैंड रिटन नोट्स है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इतना तो पढ़ लिया। अब आप सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़ चुका है। टेट एग्ज़ाम स्टडी पर जो है मैंने आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है बहुत अच्छे से करवाया, उसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगी। ठीक है, उसको देखना। जो है प्राचीन इतिहास जो है ऑलमोस्ट वहाँ मैंने कंप्लीट करवा दिया था, तो उसका लिंक मैं आपको दूंगी, तो आप देखना। अब मैंने आपको कल हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया 2 दिन पहले, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया। तो क्या करना है कि लेवल थोड़ा अप हो गया है, समझिए बात को। एनसीईआरटी तो हमने करनी ही करनी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारा बेस है। लेकिन जीएस का सेक्शन जो मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री को भी स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, तो मैं अब वहाँ पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। अब जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपकी 8th क्लास में आती है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री जीएस में भी आती है, तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। ठीक है, समझिए बात को। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, उससे थोड़े से लेवल अप में करना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इधर उधर ना हो, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से, क्योंकि सीटेड का लेवल भी थोड़ा सा जो है अप हो चुका है। पीवाईक्यू तो हमने करने ही करने हैं, वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन हम एक सेफ्टी साइड के लिए थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, आपकी जो है नॉलेज इंक्रीज़ होगी। आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको जो है सिविक्स मिल जाएगी, सिविक्स बिल्कुल कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है, और 6th 7th 8th की भी जो सिविक्स है वो मैं अब जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सिविक्स आपकी बिल्कुल कंप्लीट है, और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट कर चुकी हूँ, और इसकी भी जो है अलग से प्लेलिस्ट बन गई है। तो आज
आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक जो है लेक्चर देखने को मिलेगा। मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ साथ, और 6th 7th 8th की तो चल ही रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गया कि मैं आपको किस तरह पढ़ाऊंगी। कंफ्यूज हमने कहीं नहीं होना। हमने जीएस को भी करना है, मतलब कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल अप भी करना है, और हमने एनसीईआरटी को भी करना है। और दोनों की ही जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल अलग रहेगी। जिसका अगर जो सेटिस्फाई है, जिसको लगता है कि एनसीईआरटी से ही मैं अपना का सब कुछ कर लूँगा, वो एनसीईआरटी कर लेना। जिसको जीएस का ज़्यादा करना है तो वो कर लेना, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको किस तरह पढ़ाऊँगी। होच पोच नहीं करना है, हमने सीरियल वाइज ही सब कुछ करना है, ठीक है। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप साथ में जो है टेट एग्ज़ाम स्टडी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं आपको एसएसटी के जो है रोज़ आपको 100 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और मेरे चैनल पर भी आपको जो है सीडीपी के क्वेश्चंस मिलेंगे। आज जो है वीडियो डलेगा, कल थोड़ा काम आ गया था, ठीक है। तो मैं आज आपको जो है सीडीपी के क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करवाऊँगी, और ये जो कंटेंट है ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रोज़ आपको मैं जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, क्योंकि रोज़ जो है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो लोगों को नहीं पता कि हमें पढ़ना कैसे है। और जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो जो ये लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन देती है उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।